हेलो गाइस, आज हम देखेंगे 1 से 1.5 साल की बच्ची की ड्रेस बनाना। पार्ट 1 में हमने इसकी कटिंग दिखाई है, पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं हम। पार्ट 1 हम हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके ले रहे हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको लिया है मैंने 5 इंच डबल फोल्ड, चौड़ाई ली है 5 इंच और 7 इंच की लंबाई ली है। और आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। 1.25 इंच पे यहाँ पे मैं कट का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हम इसमें कोट कॉलर का डिजाइन देंगे। सिंपली कोट कॉलर बच्चे के ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगी। हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर कर इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ से हम बीच में से निशान लगाएंगे, एकदम इक्वली करके हमें बीच में निशान लगाना है। 1.25 इंच पे जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से आधा इंच मार्जिन रख के इसी तरीके से निशान लगाएंगे। नीचे की साइड 3.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं और इस निशान पे अच्छे से स्टिच कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे आपका धागा नहीं कटना चाहिए, स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे अच्छे से, कैंची की हेल्प से आप अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। सीधा कर कर कपड़े को हम दिखाएंगे आपको गले की पट्टी किस तरीके से डबल फोल्ड होगी। ये हमारी कोट कॉलर कुछ इस तरीके से आएगी। बनने के बाद डबल फोल्ड वाली कॉलर ऊपर लगाएंगे हम। ये हमारा आगे का पार्ट है। हम बैक पार्ट को ले रहे हैं, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हमारी कॉलर लगेगी। पहले हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। अब मैं पहले बाजू अटैच कर रही हूँ, उसके बाद कॉलर बनाऊंगी। पहले हम दोनों बाजू को इस तरह से लेंगे और आगे का पार्ट हमारी कटिंग किया हुआ है। आगे दोनों साइड में कटिंग वाला साइड आगे की तरफ रखना है और बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। बाजू को ज्वाइंट करने के बाद हम गले को ले रहे हैं। ये हमारी बुकरम जहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच पे जहाँ से हमने पट्टी फोल्ड की है उसी से नाप लेना स्टार्ट करेंगे। 6 इंच तक हमारा फोल्डिंग आ रहा है। 6 इंच की हमें कॉलर तैयार करनी है। डबल फोल्ड कपड़ा है 6 इंच का, इसलिए कॉलर की लंबाई में 12.5 ले रही हूँ। 3 इंच मैंने चौड़ी ली है। इस तरीके से इस बुकरम को डबल फोल्ड करके मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज किया है ताकि बच्चे को चुभे नहीं। यहाँ से हम इसके 6 इंच लंबाई ले रहे हैं और 2.25 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। नीचे वाले पार्ट में जहाँ से हम गले को अटैच करेंगे उसी साइड में हमें 2 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से ड्रॉ करना है। कॉर्नर वाला साइड हम ऊपर रखेंगे, जो हमने कोट निकाली है वो हम ऊपर रखेंगे। ऊपर से हमें कपड़े को कम कटना है और नीचे से ज़्यादा कट कर देंगे। इसी तरीके से गोलाई दे देंगे अच्छे से। ध्यान रहे हमें नीचे से गोलाई देनी है, ऊपर कपड़ा ज़्यादा रखना है। कॉर्नर यहाँ निकालना है जो ऊपर की साइड आएगी। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड लेके इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो। अब हम नीचे की साइड से जहाँ से हमारा कम पार्ट है उसी साइड से हम इसे डबल फोल्ड कपड़े पर इसी तरीके से स्टिच करेंगे। बुकरम पर हमें स्टिच नहीं लगाना है, हम कपड़े पर ही स्टिच लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत बुकरम पे स्टिच लगा सकते हो अगर पेपर पेस्टिंग है तो, वरना नहीं लगानी है आपको। अब हम इसे कट करके सीधी साइड फोल्ड करके इस पर भी अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। आपको सफाई से स्टिच करना है। यहाँ से नॉर्मली अच्छे से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम कपड़े पर स्टिच करेंगे। कपड़े को लेंगे और कपड़े के ऊपर इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। आप बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिगनर हो तो। थोड़ा सा मार्जिन हमें नीचे की साइड रखकर और इसी तरीके से लगा लेना है। बीच में मैंने कट लगा लिया है, कट आपके मिलने चाहिए बिल्कुल। अब हम सीधी साइड इसे फोल्ड कर इसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे। बच्चे की कोट कॉलर के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज किया है, आप दूसरी भी ले सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं इसीलिए। अब हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बाजू की लेंथ हमारी कम निकल रही थी तो मैंने इसके ज़्यादा के लिए 1.25 इंच यहाँ पर पट्टी फोल्ड की है। 1.5 इंच तक की मैंने पट्टी कट की है। 1 इंच हमारी पट्टी नीचे रह जाएगी क्योंकि हम बचे हुए कपड़े में से बना रहे हैं, इसलिए इसमें बाजू की लंबाई लेंथ कम रह गई थी। इसके अकॉर्डिंग मैं आधा इंच मार्जिन रखकर उसे स्टिच कर लूँगी और सीधी साइड से पट्टी को फोल्ड कर यहाँ से भी हम स्टिच कर लेंगे। इससे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आया है बाजू का। दोनों बाजू को हम इसी तरीके से 1 इंच तक बढ़ा लेंगे, 1.25 इंच या 1 इंच तक। ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आधा इंच मार्जिन रखा था मैंने, 1 इंच या आधा इंच मार्जिन जितना भी रखा हुआ आपने उससे स्टिच कर लेंगे। बच्चे को वैसे भी मैंने थोड़ा कंफर्टेबल के लिए ढीला ढीला ही रखा है, उससे फिटिंग का निशान लगा लेंगे हम दोनों साइड पे और उसी के ऊपर स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर रहे हैं। अब देख सकते हो इसे कट कर लिया है मैंने।
कोई भी बचा हुआ कपड़ा हो आपके घर पे, आप उसका यूज करके इसी तरीके से इजी तरीके से बना सकते हो। बच्चों की बहुत सारी ड्रेसेस, मैंने अपनी गुड़िया की बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं, बट हम यूट्यूबर न्यू हैं, इसीलिए ज़्यादा वीडियो की एडिटिंग नहीं आ रही है गाइस। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब हम कपड़े को नीचे से फोल्ड कर कर जितना भी हमारा मार्जिन होगा उसे हम फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से। अब देख सकते हैं मैंने कुर्ते में 1 इंच नीचे मार्जिन रखा था, उसके अकॉर्डिंग मैं आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके आधा इंच दोनों साइड फोल्ड कर रही हूँ। ये प्रिंटेड कपड़ा था इसलिए इसमें नीचे इतना ही मार्जिन था। आपकी कुर्ती में ज़्यादा मार्जिन है तो आप उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लीजिए। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। अब हम प्लाजो को देख लेते हैं। प्लाजो में सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करें। दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखकर दोनों आसन को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। पहला आसन हमने ज्वाइंट कर लिया है, दूसरा आसन भी हम इसी तरीके से डबल स्टिच करनी है आपको। ये पजामा बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। सिले हुए पजामे अक्सर बच्चे को बहुत मुश्किल से आते हैं, ये लेकिन ये कंफर्टेबल है अगर आप इसी नाप से बनाएंगे तो। मैं इसमें बाजू भी जेब भी लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को जेब बहुत पसंद आती है। यहाँ से जितना हमारा बेल्ट का कपड़ा है, मैंने 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच बेल्ट के लिए कपड़ा रखा था, उतना ही पर हम निशान लगा लेंगे और इस मार्जिन को अलग से इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम रबड़ को। आप जेब लगाना ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से हम जहाँ तक रबड़ को फोल्ड करेंगे उससे थोड़ा सा नीचे से हमें जिप लगानी है, लेकिन जिप का मार्जिन जो है वो हमें बेल्ट के अंदर आना चाहिए, इसीलिए हम इतना ऊपर जिप का कपड़ा रखेंगे। ये देखिए, जिप को हमें अंदर भी फोल्ड करना है इसी तरीके से। ये हमारे आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट दोनों ले लिया है। ये हमारी जिप है। जिप और प्लाजो की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे हम। प्लाजो का आगे वाला पार्ट ही लेना है हमें और दोनों साइड अंदर की तरफ रखकर इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे। मैंने 4 इंच तक इसका लंबा निशान लगाया है और आधा इंच इस तरीके से मार्जिन लगाया है और इसे स्टिच कर लेंगे और हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के साइड हमें बाहर की साइड फोल्ड करके सीधी साइड फोल्ड करके इस पे फिनिशिंग का स्टिच कर लेंगे ऊपर से। इसी तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हो हमारी जेब बहुत अच्छे से बनके तैयार होगी। अब हम कपड़े को जेब लेंगे और जेब को उल्टी साइड से पकड़ेंगे। इसे इस तरीके से देखिए, अंदर साइड हमने सीधा निशान लगाया और इसे उल्टी साइड से पकड़कर इसे स्टिच कर लिया है, यानी कि अंदर से बंद कर लिया है इसे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम आगे के पार्ट के साथ ही इसे बैक पार्ट का जो जिप का बैक पार्ट है उसे हम जेब के पार्ट को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ जाए। अब हम लेंगे प्लाजो का सेकंड पार्ट यानी कि पीछे का पार्ट और उसे भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। एक साइड ही हमने जिप लगाई है। ये देखिए हमारी जिप इस तरीके से बनकर तैयार है। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको जिप लगाने समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं जिप लगाने का एक अलग वीडियो बना दूंगी ध्यान से। और अब हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई भी दे रहे हैं। इसी तरीके से हम ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा साइड वाला स्टिच है जिसमें फिनिशिंग के साथ ऊपर स्टिच दिया होता है, वही लगा रहे हैं हम। दोनों साइड इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है आपको जिप बंद नहीं हो जानी चाहिए। आप जिप वाली साइड को एक साइड रखिए, दूसरी साइड हमें ये स्टिच लगानी है। मैंने एक ही साइड जिप लगाई है इसमें, इसीलिए दूसरा धागा सीधा लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और नीचे की मोहरी को जितना भी आपका नीचे मार्जिन लिया है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग के बाद उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, उसे अंदर की साइड फोल्ड कर इसे स्टिच लगा रही हूँ। लेंगे नीचे की साइड फोल्ड कर मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब हम लगाएंगे नीचे की मोहरी का फिटिंग का निशान। मोहरी हमें 5 इंच तक रखनी है ताकि ढीला ढीला ही कंफर्टेबल पैंट प्लाजो बन जाए हमारा। इसे हमने जिप लगा के पैंट प्लाजो की तरह ही बनाया है बच्चे के लिए। ये हमारी जिप देख सकते हैं आप। अब हम लेंगे रबड़। रबड़ लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 15.5 इंच रबड़ ताकि कुछ मार्जिन में चला जाएगा। मेरे बच्चे को इतना रबड़ कंफर्टेबल आ रहा है। आप दूसरे प्लाजो का नाप कर जो भी बच्चे की जो अलग प्लाजो है उसका नाप लेकर रबड़ ले सकते हैं और इस तरीके से हम इसे बंद कर लेंगे। इसमें बीच में चुन्नट या आटा नहीं आना चाहिए और इसे स्टिच करके बंद कर लेते हैं पहले, फिर हम लगाना देखेंगे। बच्चों के कंफर्टेबल के लिए हमें छोटे रबड़ ही यूज करने चाहिए और मैंने छोटे का ही मार्जिन रखा था। अब हम इसे आधा इस तरीके से अंदर की साइड आधा इंच फोल्ड कर लगा लेंगे। पहले आपको कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद अंदर से रबड़ को खींच लेना है। इसी तरीके से मैंने रबड़ को खींचकर फिर निशान लगाया है ताकि पीछे चुन्नट रह जाएगी। पहले कपड़े को हम आधा इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर अंदर से रबड़ को इस तरीके से खींच लेंगे। ये हमारा रबड़ लगाने का बहुत ही ईजी तरीका है।
देख सकते हैं आप। फिर रबड़ को हमें खींच लेना है और ध्यान रखना है यहाँ से कपड़ा भी हमारा नहीं दबना चाहिए। थैंक यू गाइस, हमारा प्लाजो कुर्ता दोनों बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारी गुड़िया पहनी हुई कितनी प्यारी लग रही है। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।